खबर आपको बताएं से कुछ देर बाद आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी हो सकती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जा सकता है आशीष मिश्रा को। कोर्ट और लखीमपुर जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पिछले करीब 6 घंटों से लगातार आशीष मिश्रा से एसआईटी की पूछताछ जारी है। सुबह करीब 10:30 पर आशीष मिश्रा से एसआईटी की पूछताछ शुरू हो गई थी और तब से ही लगातार 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन अब खबर जो मिल रही है वो ये है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में आशीष मिश्रा को पेश किया जा सकता है। कुछ देर बाद आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी हो सकती है और इस लिहाज से आपको ये बता दें कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसर की और लखीमपुर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर है और इन पिछले 6 घंटों में तमाम सवालों को लेकर पूछताछ हुई है। आशीष मिश्रा सुबह पहुंचा था एसआईटी और उसके बाद फिर पूछताछ शुरू हुई। 6 घंटे से आशीष मिश्रा से एसआईटी की पूछताछ जारी है। तो पिछले 2 दिन से लगातार नोटिस चस्पा हो रहे थे और मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की तलवार भी अब लटक रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, खबर जो अंदर से निकलकर सामने आ रही है कि अब से कुछ देर बाद पेशी होगी और लखीमपुर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उधर जेल की भी सुरक्षा बढ़ाई है। यानी कि अब कोर्ट में जो भी तय होगा उसके आधार पर फिर आगे वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर उसके बाद जहां भी कोर्ट भेजे उस हिसाब से आशीष मिश्रा को रखा जाएगा। तो अब से कुछ देर में पेशी होने जा रही है। एक लंबा वक्त गुजर गया है आशीष मिश्रा से पूछताछ का, करीब 6 साढ़े 6 घंटे तब से ही लगातार पूछताछ जारी है और अब खबर यह है कि अब से कुछ देर के भीतर लखीमपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा आशीष मिश्रा को। लखीमपुर का पूरा मामला, गाड़ियों से किसानों को रौंदने का आरोप और कई लोगों का नाम इस एफआईआर में है। आशीष मिश्रा भी उसमें आरोपी है। आशीष मिश्रा से पूछताछ लगातार जारी है और हम सीधे रुख करेंगे लखीमपुर। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिवम जुड़ रहे हैं। शिवम, क्या खबर आ रही है? पूछताछ क्या जारी है या अभी खत्म हो गई, अब कोर्ट में पेशी होगी? देखिए, पूछताछ अब पूरी अंतिम दौर में चल रही है और थोड़ी ही देर में यहां से आशीष मिश्रा निकल सकते हैं। आप ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच का ये वो दफ्तर है जहां पर लगभग 5.5 घंटे से आशीष मिश्रा से क्रमवार बिंदुवार तरीके से पूछताछ हो रही। करीब 40 से 50 सवालों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि थोड़ी देर में, क्योंकि उसके साथ आशीष मिश्रा के साथ उनके जो न्यायिक सलाहकार हैं वो मौजूद हैं, अवधेश सिंह, और उसके साथ साथ सांसद प्रतिनिधि संजय सिंह भी मौजूद हैं। तो ये 3 लोग अंदर हैं इस वक्त और उनसे बातचीत जारी है। बाहर यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा है, कड़ी व्यवस्था की गई क्योंकि मीडिया से किसी भी तरह बचाने का प्रयास है। क्योंकि मीडिया के तमाम सवालों से लगातार कल रात से ही, चाहे अजय मिश्रा खुद मंत्री हो, वो भी सवालों से बचते नजर आए। तो वहीं ऐसे में आज सुबह भी जब यहां पर आशीष मिश्रा आए तो तमाम चीजों को स्कूटी से विधायक के साथ चले आए। तो ऐसे में तमाम यहां पर प्रयास पुलिस का यह भी है कि उनको मीडिया से बचाया जा सके। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। एसएसबी के भी जवान तैनात है जिससे कि किसी भी तरह से यहां पर उनको यहां से निकाला जा सके। अब बात यही है कि आखिर अब यहां से निकलने के बाद जहां कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहां से जो भी कोर्ट का आदेश होगा वही उसी का पालन कराते हुए। शुभम, कोर्ट का आदेश तो तब आएगा जब कोई डिमांड की जाएगी। क्राइम ब्रांच के द्वारा, एसआईटी के द्वारा कोई डिमांड की जाती है कि न्यायिक हिरासत हो या रिमांड हो या जेल हो, जो भी होंगे तथ्य वो रखे जाएंगे वकील के द्वारा, एसआईटी के द्वारा। तो क्या संभावना बन रही है कि क्या कोर्ट में हो सकता है? रिमांड की संभावना ज्यादा है क्योंकि रिमांड मजिस्ट्रेट के पास ही ले जाने की बात कही जा रही है, उनके सामने मौजूद करने की बात कही जा रही है। और चूंकि लगातार बीते दिनों भी हमने देखा कि क्रमवार तरीके से लगातार आशीष मिश्रा के ऊपर चूंकि गंभीर आरोप है, हत्या के आरोप है और ऐसे में लगातार वो जब बचने का प्रयास कर रहा था, तो ऐसे में जब आज तमाम चीजों पर उसकी तरफ साक्ष्य रखे गए तो पूरी तरह से कमेटी संतुष्ट नहीं थी। और जिसके बाद क्योंकि तमाम ऐसे सवाल थे जिसके जवाब आशीष मिश्रा खुद दे नहीं पाए और उन्हीं सवालों की ग्राउंड पर ये एक बड़ा फैसला एसआईटी की तरफ से लिया जाएगा। जाहिर सी बात है रिमांड के लिए यहां पर एसआईटी बोल सकती है। बिल्कुल शुभम, लेकिन ये बड़ी बात आपने बताई है कि रिमांड के लिए अगर एसआईटी बोलेगी, कोर्ट में दलील देगी तो उसके बाद फिर कोर्ट को फैसला लेना है। अब सवाल यह है कि एक लंबा वक्त बीता है आज का, करीब 5 साढ़े 5 घंटे पूछताछ लंबी चली है।
क्या कुछ जानकारी, क्या सूत्र आपके बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ आज इन 5-5.5 घंटे में? कुछ की पॉइंट अगर आप हमें बता सके इस पूरी पूछताछ के। देखिए, संक्षेप में आपको बता दें कि 5 से 5.5 घंटे के दौरान एसआईटी के क्या सवाल रहे, क्या जवाब रहे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये 10:30 बजे 10:40 के आसपास ये सिलसिला शुरू होता है पूरा बातचीत का, तो उस दौरान सबसे पहले आशीष मिश्रा वो तमाम तथ्य रखते हैं जिसमें 10 एफिडेविट होते हैं। वो जो एफिडेविट उन लोगों के होते हैं जो साफ तौर पर ये कहते हैं कि लखीमपुर में जब ये हिंसा की घटना हो रही थी तब वहां पर ये आशीष सिंह मौजूद नहीं थे, वो उनके साथ थे। ये 10 लोग अपना एफिडेविट देते हैं। उसके साथ साथ वो तमाम विजुअल, वो वीडियोज उनसे मांगे जाते हैं जिसमें वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि वो उस दौरान घटना, उस लखीमपुर की हिंसा के दौरान वहां पर मौजूद नहीं थे, वो किसी अन्य कार्यक्रम में थे। इसके साथ साथ उनके मोबाइल जब्त किए गए। मोबाइल इसलिए जब्त किए गए हैं कि जिससे कि जो उन्होंने एविडेंस दिए हैं वो उन पर क्रॉस इन्वेस्टिगेशन, सारी संभावना शुभम लौट रहे हैं आपके पास लौट रहे हैं, और जैसे ही इसमें कुछ अपडेट होगा हम तुरंत आपके पास आएंगे, क्योंकि बड़ी खबर इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच एक गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या का मामला, फरार पुलिसकर्मियों पर 1 लाख रुपए का इनाम अब रख दिया गया है। पहले 25-25 हजार रुपए का इनाम था और अब फरार 6 पुलिसकर्मी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। एसआईटी ने फरार पुलिसकर्मियों पर इनाम की राशि बढ़ाई है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और 6 पुलिसकर्मी, इन सभी पर आरोप है मनीष गुप्ता की हत्या करने के, उनके साथ मारपीट करने के, और मारपीट के बाद मौत हो गई थी मनीष गुप्ता की। तो इस पूरे मामले में 6 नामजद पुलिसकर्मी जो कि फरार हैं। पहले 25-25 हजार का इनाम था जिसे अब बढ़ाकर 1-1 लाख कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, इनाम की राशि बढ़ाई गई है और पुलिस ही आरोपी पुलिसकर्मी को अभी ढूंढ नहीं पा रही है और इसको लेकर अब इनाम की राशि बढ़ाई गई है। एसआईटी ने फरार पुलिसकर्मियों पर इनाम की राशि बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत का ये पूरा मामला, गोरखपुर में मनीष गुप्ता के साथ आरोप है कि इन 6 पुलिसकर्मियों ने मारपीट की होटल में घुस के, और उसके बाद चेकिंग के नाम पर जब ये मारपीट ज्यादा हो गई तो मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी। लिहाजा उनकी हत्या का आरोप सभी 6 पुलिसकर्मियों पर लगा था जो उस वक्त होटल में मौजूद थे। और अब ये 6 पुलिसकर्मी जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इतना लंबा वक्त गुजर गया है फिर भी पुलिस की पकड़ में नहीं है, तो फिर अब एसआईटी ने इनाम की राशि बढ़ाई है। 25-25 हजार रुपए पहले इनाम था जिससे अब बढ़ाकर 1-1 लाख रुपए कर दिया गया। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। श्याम, इनाम की राशि बढ़ाई गई है, पुलिस ही आरोपी पुलिस को ढूंढ नहीं पा रही है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से पहले मामले में एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी ने जाकर के गोरखपुर सबूत खंगाले तो कहीं ना कहीं बात हुई है। जो आरोप लगाए जा रहे थे पर वो सत्य है। यही वजह है कि लगातार जो एसआईटी है वो दबिश लेकर के, एसआईटी की टीम जगह जगह दबिश लेकर के जो आरोपी पुलिसकर्मी है वो गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। आप बता दें, इस पूरे मामले में 6 टीमों का गठन किया गया है और ये 6 टीमें अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं और 6 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। लेकिन अभी तक जो एसआईटी की टीमें हैं वो आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं। आपको बता दें कि कल ही पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था इन लोगों के ऊपर जो फरार पुलिसकर्मी चल रहे हैं, और आज इस इनाम की राशि को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं मामले में गंभीरता जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस तमाम प्रयास करने के बावजूद भी तमाम जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया था और पीड़ित परिवार से जब मुलाकात की तो मांगे मान ली थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। तो ये इंसाफ का लेकिन इंतजार बाकी है अभी, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 24 घंटे में इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। अच्छी बात है, पुलिस इस मामले में गंभीरता दिखा रही है, लेकिन गंभीरता तब ज्यादा नजर आएगी जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्याम। इस बीच एक बड़ी खबर, आशीष मिश्रा की कोर्ट में अब से कुछ देर बाद पेशी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से लखीमपुर मामले को लेकर आशीष मिश्रा आज पेश हुआ था और मजिस्ट्रेट कोर्ट में आशीष मिश्रा की पेशी हो सकती है। आशीष मिश्रा को पेश किया जाएगा। लखीमपुर जेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले करीब 6 घंटे से आशीष मिश्रा से लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। 10:40 पर आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच पहुंचा था और उसके बाद से लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। खबर यह है कि अब
पूछताछ अंतिम दौर में है और इस पूछताछ के आधार पर जो तथ्य एसआईटी की टीम के हाथ लगे हैं, इस पूछताछ के दौरान जो भी जानकारी एसआईटी की टीम को लगी होगी हाथ में, तो इस तमाम जानकारियों के आधार पर हो सकता है कि कोर्ट में पेशी के दौरान आशीष मिश्रा की रिमांड मांगी जाए। यह भी हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार अब मंत्री के बेटे पर लटक रही है और अगर गिरफ्तारी होती है तो काफी कुछ संभावना है कि आगे इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल खबर यह है कि कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखीमपुर कोर्ट में अब से कुछ देर के बाद आशीष मिश्रा को पेश किया जा रहा है। कुछ देर के बाद यह पेशी होगी। पूछताछ जो एसआईटी की टीम कर रही है यह करीब करीब अंतिम दौर में है। आज के दिन की पूछताछ, अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है और आशीष मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहां से क्या गिरफ्तारी होती है या रिमांड मिलती है या न्यायिक हिरासत मिलती है, इन 3-4 पहलुओं पर नजर है हमारी और हम आपको यानी कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको सबसे पहले इस पूरे मामले में जानकारी देगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है और एक कंपनी भी तैनात की गई है ताकि स्थिति किसी भी रूप में आउट ऑफ कंट्रोल ना होने पाए। आशीष मिश्रा अभी पूछताछ उससे जारी है। शुभम पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, 5:10 का वक्त हो गया है, तो क्या कितनी संभावना है, कब तक कोर्ट खुलता है और कितनी देर में पेशी हो सकती है? देखिए, हाई प्रोफाइल मामला है। मुझे तो ऐसी ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कोर्ट का कोई समय अभी कहा नहीं जा सकता कि कितने बजे तक खुलेगा क्या नहीं। अगर विशेष परिस्थितियों में कोर्ट को खोल करके रिमांड ली जा सकती है। लेकिन यहां के भी आपको हालात बता दें कि आशीष मिश्रा की लगभग 5.5 से 6 घंटे से पूछताछ चल रही है और अभी निकलने की संभावना जताई जा रही है। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था अगर बात की जाए तो इस तरह से है कि जैसे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वयं अंदर हो, लेकिन ये तमाम व्यवस्थाएं सिर्फ इसीलिए हैं कि किसी भी तरह की कोई भगदड़ उस दौरान ना होने पाए, क्योंकि काफी ज्यादा चीजों को लेकर के यहाँ पर अलर्ट देख सकते हैं आप। और जैसा कि यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा यहाँ से निकल सकते हैं, किसी भी वक्त। यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल हो गई है, इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हलचल कुछ नजर आ रही है, क्या आप देख सकते हैं कुछ हो रहा है? जी, ये लगातार, जी बिल्कुल, ये लगातार ऐसी कई बार हलचल होती रहती। उस गेट की तरफ सभी की निगाहें हैं कि आखिर आशीष मिश्रा कब निकलेंगे, और जैसे ही कोई वहां से निकलता है तो सभी उसी की तरफ रुक करते हैं। तो ये हलचल कई बार ऐसे कई दौर में हो चुकी है, जिसकी अभी फिलहाल हमें आदत पड़ गई है। ऐसी भी संभावना है, उम्मीद है कि थोड़ी देर में खड़े हुए हैं उस गेट से आशीष मिश्रा निकले ही ना। सुबह हमने देखा था कि मीडिया एक तरफ खड़ी रह गई और पीछे से आशीष मिश्रा अंदर पहुंच गया था। जी बिल्कुल, पुलिस को चकमा भी देना काफी अच्छे से जानते हैं। सुबह ही जब हम लोग एक रूट बताया गया था कि इस रूट से आशीष मिश्रा को लाया जाएगा, उस रूट से ना करके वो एक विधायक के साथ, जो सदर क्षेत्र के विधायक है लखीमपुर के, वो उनके स्कूटी चला रहे होते हैं, नीले रंग की स्कूटी होते हैं और पीछे बैठे होते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे, और वो चुपचाप से आकर के पीछे के गेट से एंट्री करते हैं और सीधा इस क्राइम ब्रांच के इस कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर लगभग 5.5 से 6 घंटे की पूछताछ चल रही होती है। आपको बता दें कि जो अभी का जो रोड मैप तैयार किया गया है, ये यही रोड होगा सामने से, और यहां से सीधा बाहर ले जाएगा। और बाहर की तरफ जो रोड गया है वहां पर भी काफी भारी पुलिस बल तैनात है, जिससे कि उस दौरान जब भी, क्योंकि वहां से ले जाने का प्रयास ऐसे होगा कि सीधा कोर्ट भी प्रस्तुत किया जाए और सीधा वहां पर जो भी सुनवाई हो उस दौरान एसआईटी अपनी तमाम बातों को रखे, जिसके बाद उनको न्यायिक हिरासत मिल पाए, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। शुभम, कितनी दूरी है जहां पर आप खड़े हैं, यहां से कोर्ट की कितनी दूरी है, और एक बार फिर से आप बताइए कि अंदर कौन कौन मौजूद है? यहाँ अंदर की अगर बात करें तो जब 10:40 के आसपास यहाँ पर आशीष मिश्रा खुद आए थे, तो उनके साथ उनके जो लीगल एडवाइजर है अवधेश सिंह और सांसद प्रतिनिधि संजय सिंह, ये 2 लोग मौजूद हैं अंदर, और उनके साथ ही वो तमाम साक्ष्य भी उनके साथ ही हैं, वो साथ में लेकर के ही अंदर प्रवेश किए थे। और चूंकि यहाँ पर एसआईटी के अध्यक्ष खुद उपेंद्र अग्रवाल अंदर मौजूद हैं, उनके साथ ही ये करीब 5.5 से 6 घंटे की पूछताछ चल रही है। और आप ताजुब मानेंगे कि जो भी अधिकारी हैं, कोई भी उनमें से उस दौरान बाहर नहीं आया, और जो भी एसएसपी जब यहाँ पे हैं, जो उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, तो उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया। कई बार जो मीडिया ने उनसे बिल्कुल, अभी मीडिया से कोई साझा नहीं किया जा रहा है शुभम, लेकिन मीडिया का काम है कि जो खबर में अपडेट हो रहा हो वो दर्शकों तक पहुंचाएं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे इस खबर में कुछ अपडेट आएगा तुरंत आपसे हम जुड़ेंगे। यहाँ